बंगाल व सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब तक की सबसे बड़ी खबरों में से एक खबर जो कि सिलीगुड़ी में काफी गरमाई हुई है, साथ ही साथ पूरे बंगाल में भी गरमाई हुई है। बात यह है कि नांटू पाल जो कि पहले एसजेडीए के वाइस चेयरमैन थे, साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता भी थे, यहाँ के पार्षद भी कई दफा वो रह चुके थे और लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस के साथ वो जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, नाराज हो गए थे और आज उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। कोलकाता में वो कैलाश विजयवर्गीय के हाथों से झंडा पकड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी में वो चले गए हैं और भगवा के रंग में रंग चुके हैं। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही जब उम्मीदवारों की घोषणा हुई थी सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र और इसके संलग्न जितने भी क्षेत्र है, वहां से जब उम्मीदवारों की घोषणा हुई थी तब कहीं ना कहीं ये संकेत थे, ये कयास लगाए जा रहे थे कि नांटू पाल को भी सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में टिकट देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ यूं कि जादवपुर यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है ओम प्रकाश मिश्रा, उनको टिकट मिली है सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र से और इस विषय को लेकर के कहीं ना कहीं उनमें एक रोष था, उनमें एक गुस्सा था, नाराजगी थी अपने ही संगठन के प्रति और उन्होंने 1-2 दिन वेट करने के बाद रुके थे। वो इंतजार कर रहे थे कि कहीं चेंज होकर के उनका नाम आ जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और इसके बाद उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया। एसजेडीए के वाइस चेयरमैन के पद से भी उन्होंने रिजाइन दे दिया और बात की जो बात है वो बता दिया था रंजन सरकार को, साथ ही साथ एक चिट्ठी भी लिख दी थी राज्य की मुख्यमंत्री को भी और इन सभी के बाद उन्होंने यह फैसला किया था कि वो निर्दलीय रूप से खड़े होंगे सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र से। सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी तस्वीरें, ऐसी पेंटिंग, पोस्टर्स देखने को इन दिनों मिली थी कि काछेर मानुस जो है सिलीगुड़ी के नांटू पाल को भारी मतों से वोट दिया जाए और बहुत देर से ही उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा था। हालांकि कहीं ना कहीं पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने, जब पत्रकार पूछे थे कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे या फिर मिलेंगे, पार्टी बदल सकते हैं, तो उन्होंने कहा था वो तो वक्त आने पर हम आपको बताएंगे, लेकिन जितने भी हैवी वेट नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ उनका अच्छा एक संबंध है। लेकिन इसी बीच देखने को मिल रहा था कि उनके सिंबल जो है डिक्लेयर नहीं हुई थी और कुछ दिन पहले ही, अभी 2-4 दिन पहले ही उनकी सिंबल जो है वो डिक्लेयर हो गई थी, फुटबॉल चिन्ह, क्योंकि वो खेल के मैदान से भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे संगठनों के साथ वो जुड़े हुए हैं और उसी के तहत वो लेकिन अपना सिंबल फुटबॉल दिए थे। होली के समय पर भी एक बात में हमने जब उनसे पूछा था कि खेला होबे जो तृणमूल कांग्रेस कह रही है, तो वो कहे थे कि खेला तो होगा और मैं भी काफी पुराना खिलाड़ी हूं, तो मैं अपना गोल कैसे दूंगा वो समय आने पर पता चलेगा। वही जब हमने उनसे ये भी पूछा था कि ममता बनर्जी ने कहा है कि गोल पोस्ट में वो रहेंगी और कौन कितना गोल देता है वो उसको रोकेंगी, दूसरे को गोल को वो नहीं आने देंगी, तो उन्होंने कहा था कि मैं पुराना खिलाड़ी हूं, कैसे ना कैसे करके मैं अपना गोल दूंगा और अवश्य दूंगा। इन सभी के बीच आज वो कोलकाता पहुंचे और कोलकाता में कैलाश विजयवर्गीय के हाथों से, जो कि भाजपा के दिग्गज नेता है, उनके हाथों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामा और भगवा के रंग में वो रंग चुके हैं। और जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी को एक बार फिर से हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में सिलीगुड़ी के जो पूर्व रह चुके हैं एसजेडीए के वाइस चेयरमैन, साथ ही साथ यहाँ के वो नेता भी हैं, तृणमूल कांग्रेस के क्रीड़ा परिषद के साथ भी जुड़े हुए थे, साथ ही साथ पार्षद भी रह चुके हैं, अब वो भगवा के रंग में रंग चुके हैं, नांटू पाल बीजेपी में जुड़ चुके हैं। ये बड़ी खबर जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि दल बदली की जो सिलसिला लगातार रूप से देखने को मिल रही है, ये सिर्फ एक बारी नहीं है। हालांकि चुनाव अब दूसरे चरण में भी शुरू होने वाली है और सिलीगुड़ी की अगर अपने दार्जिलिंग जिला की अगर हम बात करें तो 17 अप्रैल को चुनाव है, ठीक इससे पहले जो है वो जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ कैंपेनिंग उन्होंने शुरू कर दिया था, डोर टू डोर जाना उन्होंने शुरू कर दिया था, लोगों से मिलना शुरू कर दिया था, अपील करना, उनकी बूथ लग चुकी थी सिलीगुड़ी में, काफी जगहों पर उनकी बूथ थी, कैंपेनिंग हो गया था।
बहुत सारी जगहों पर जो है वो देखने को मिल रहा था कि वो चुनाव प्रचार भी कर रहे थे, घर घर जा भी रहे थे और वो कह रहे थे कि यहाँ की जनता मुझे पसंद करती है और मुझे वो भारी मतों से जिताएगी। इन सभी के बीच दल बदल की जारी जो बात हम कह ही रहे थे, तो शंकर घोष जो कि माकपा से, वामपंथी से वो ताल्लुकात रखते हैं और बहुत पुराने वहाँ के दिग्गज नेता वो भी है, युवा नेता है, और उन्होंने भी इस बार क्या किया कि वो अपने फैसले से खुश नहीं थे, कैंपेनिंग करना शुरू कर दिया है। हम आपको ये भी बता दें कि शंकर घोष जो है वो भाजपा में जुड़े और जुड़ते ही उनको भी टिकट मिल गया। नांटू पाल की अगर हम बात करें तो नांटू पाल ने शंकर घोष के होकर के कैंपेनिंग करने की, उनको सपोर्ट करने की बात कही है। ऐसी ही जानकारी जो है वो सूत्र बता रहे हैं कि वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष रंजन सरकार ने आज एसडीओ ऑफिस में बकायदा 4 लोगों के नाम पर एक चिट्ठी लिखी थी एसडीओ ऑफिस को। उन्होंने ये कहा था कि नांटू पाल के विरुद्ध, आनंदमय बर्मन के विरुद्ध, शंकर घोष और शंकर मालाकार के विरुद्ध जो उन्होंने एविडेंस जमा किए हैं या फिर जिससे वो संबंधित है वो कहीं ना कहीं फर्जी है, वो गलत है। इन सब विषय को लेकर के भी जो है वो नेक्स्ट लाइव सेशन में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि सिलीगुड़ी में देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव इस बार पश्चिम बंगाल में, पूरे देश की निगाहें जो है पश्चिम बंगाल में टिकी हुई हैं और हर रोज जो है जिस तरीके से हर रात हो रहा है और नए सूरज के साथ एक नई कहानी सिलीगुड़ी में भी देखने को मिल रही है, पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी छोड़ गए ममता बनर्जी को, उसी के साथ कई सारे हेवीवेट नेता छोड़ गए मुख्यमंत्री को। अगर हम सिलीगुड़ी की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखने को मिल रहा था कि गुरु और शिष्य की जोड़ी जो है वो बेमिसाल थी, लेकिन अब वो दोनों अलग अलग सिलीगुड़ी से ही उम्मीदवार खड़े हैं। और इसमें आज देखने को मिल रहा है कि जो नांटू पाल वो स्वयं निर्दलीय खड़े होने वाले थे, उनकी कैंपेनिंग चल रही थी, वो भी प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब वो भाजपा में जुड़ चुके हैं और जो सूत्र बता रहे हैं कि वो इस बार बीजेपी को समर्थन करेंगे, शंकर घोष को समर्थन करेंगे। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को यह बता दें कि नांटू पाल जो कि पूर्व में एसजेडीए के वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने भाजपा में ज्वाइन कर लिया है। आगे ऐसी ताजा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसके लाइव।